परिचय के दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 16वें क्वेश्चन को। तो 16वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बिंदु है वह कौन सा है? तो वह हमारा सर क्रीक, जो गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक जो है वह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत के सबसे उत्तर में जो स्थित क्षेत्र है वह कौन है? तो वह है हमारा इंदिरा कौल। ठीक है, तो भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है वह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में द्वीपों की संख्या है। तो भारत के क्षेत्र में जो है कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कुल द्वीपों की संख्या है 247, जिसमें 204 द्वीप जो हैं वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और 43 जो द्वीप हैं वह अरब सागर में स्थित है। तो कुल मिलाकर के 247 द्वीप हैं वह हमारे भारतीय क्षेत्र में आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। तो भारतीय स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वह कितना है? 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कहा जाता है। भारत का जो है मानक समय किसे कहा जाता है? तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत का जो मानक समय है, जिसे भारतीय मानक समय कहते हैं, वह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में अंतर है। तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय जो है दोनों के बीच में जो है 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय जो है दोनों के बीच में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर पाया जाता है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, तीनों ओर जल से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। भारत का वह राज्य जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन ओर से जलों से घिरा हुआ है। अगला है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। भारत के ऐसे राज्य जो समुद्र के तट में स्थित हैं, ऐसे राज्यों की कुल संख्या जो है 9 है, जो समुद्री क्षेत्र के बहुत ही नजदीक बसे हुए हैं। 25वां क्वेश्चन है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या। वैसे राज्य जो हिमालय को स्पर्श करता हो वैसे राज्यों की संख्या कितनी है? तो वैसे राज्यों की संख्या 10 है। 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय पहाड़ को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह कितनी है? तो वह है 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वह है 12 समुद्री मील। अब अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, 1 समुद्री मील बराबर होता है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वह 12 समुद्री मील है। तो 1 समुद्री मील में क्या होता है, कितना किलोमीटर होता है, इसे देखते हैं। तो 1 समुद्री मील जो होता है वह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 1 समुद्री मील बराबर जो होता है वह 1.852 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। तो भारत के बीचों बीच, मध्य मतलब बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वह रेखा हमारा कर्क रेखा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। 29वां क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, कर्क रेखा पर स्थित शहर हैं। जो कर्क रेखा है उस पर स्थित शहर कौन सा है भारत का? तो शहर है रांची, जो झारखंड में है। तो रांची एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वह हमारा गोवा है, जो सर्वाधिक नगरीकृत है। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य वह जो है हिमाचल प्रदेश है, जो सबसे कम नगरीकृत है।
अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह हमारा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह मासिन राम में होती है, जो मेघालय में पड़ता है। मासिन राम एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में न्यूनतम वर्षा अर्थात सर्वाधिक कम सबसे कम वर्षा जो है वह लेह में होती है। तो भारत में न्यूनतम वर्षा क्षेत्र यानी सबसे कम वर्षा क्षेत्र जो है वह कहाँ है? तो लेह है। यह हमारा जो है कश्मीर में पड़ता है। 36वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वह अरावली पर्वत है। यह राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत जो है वह राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। भारत का सबसे नवीनतम यानी नया पर्वत जो है वह हमारा हिमालय पर्वत है। सबसे नवीनतम पर्वत भारत का वह हिमालय पर्वत है। अगला 38वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग यानी सबसे पूर्व में स्थित भाग कौन सा है? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या है। तो भारत में राज्यों की संख्या जो है वह 28 है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। एवं अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह 8 है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।